हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है और इसमें क्या है, मतलब नॉर्मली पानी ठंडा हो रहा है। तो अगर फ्रिज के अंदर पानी ठंडा हो रहा है और उसमें क्या है, बर्फ़ नहीं जम रही, तो वहाँ पे क्या दिक्कत रहती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, सिंपली कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि गैस लीकेज हो जाती है। तो उसके लिए बैक साइड आना है आपको यहाँ पर, और बैक साइड आके जो है गैस को चेक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगर बिल्कुल ही रेफ्रिजरेंट जो होता है कभी कभी थोड़ी रह जाती है और यहाँ से लीक हो जाती है, कि कोई पाइप वगैरह लीक हो जाता है या सिस्टम कहीं से चोक होता है, तब वहाँ पे कूलिंग जो है कभी कभी थोड़ी बहुत करता है, उसके बाद कूलिंग नहीं करता है। तो अगर आपके सिस्टम में जो है लीकेज है कहीं से, तो आप क्या करेंगे, पहले उसको सोल्ड करेंगे, बेल्ट करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे। उसके बाद जो है जो भी मतलब जहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत जैसे जब चोक होता है आप फ्लैशिंग कर देंगे, उससे क्या होगा, आपका जो भी डस्ट होगी, इसके अंदर जो भी एयर होगी या जो ब्लैक कलर के कण निकलते हैं वो सारे फ्लैश हो जाएंगे। उसके बाद वैक्यूम करके और आप गैस चार्ज कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है 100% सॉल्व हो जाएगी। फिर भी वहाँ का होता है, कभी कभी आपका जो फ्रीज़र होता है वहाँ पे केवल पानी ठंडा होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या है, हमने क्या है नॉर्मली सिंपली पानी रखा है। तो पानी जब ठंडा होता है और वहाँ पे क्या है, वो जो बर्फ़ है, बर्फ़ नहीं जमती है। मतलब बाहर का जो टेम्परेचर है और 47 या 50 टेम्परेचर चला जाता है, तो वहाँ पे जो है कभी कभी बर्फ़ नहीं जमती। तो वहाँ पे क्या रीज़न रहते हैं, इसी के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट गाइड कर दूंगा। तो पहला जो पॉइंट है मेरा, वो मैंने आपको बता दिया कि आपको गैस को चेक करना है। दूसरी बात ये, उसके बाद आपको देखना है कि आपका कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रीजर साइड से मतलब चोक होता है यहाँ पर, तो पानी के ड्रॉप आते हैं, मतलब पानी यहाँ नीचे की साइड पानी आता है। तो इस फ्रीजर में क्या होता है, जब ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, ऑयल आने का रीज़न क्या होता है वो भी आप एक समझ लें, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ऑयल ऊपर चढ़ क्यों जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि कंप्रेसर जो होता है आपका, कंप्रेसर के अगर टर्मिनल जो होते हैं लूजिंग होती है या फिर वोल्टेज अप एंड डाउन होते हैं, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, तब वहाँ से जो हीट होता है तो ऑयल ऊपर आ जाता है। और आपका ओवरलोड जो होता है ऑयल पी, अगर वो ख़राब होता है, बार बार कट कट का साउंड करता है, इस वजह से भी कंप्रेसर हीटअप होता है, तब भी ऑयल ऊपर आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी डिस्चार्ज लाइन जो होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब डिस्चार्ज लाइन जहाँ से हम इस मतलब ये जो एयर होती है, जो रेफ्रिजरेंट होती है, आउट होती है डिस्चार्ज लाइन से, तो उस डिस्चार्ज लाइन के अंदर रूटर अगर दिक्कत दे जाता है तो वहाँ पे भी साथ में गैस के साथ ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर आपका डिस्चार्ज लाइन से ऑयल आ रहा है तो कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ता है। तो वैसे नॉर्मली अगर आपका सिस्टम चोक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हीट अप कंप्रेसर होता है, तब ज़्यादा दिक्कत आती है। वोल्टेज अप एंड डाउन है या फिर आपका ऑयल भी ख़राब है, तब ये दिक्कत आती है कि जो है आपका कंप्रेसर हीटअप होता है, उसके साथ ऑयल आ जाता है। कभी कभी डिस्चार्ज लाइन जब ख़राब हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज लाइन की साइड से अंदर से जो कंप्रेसर तो है वो दिक्कत दे जाता है, तो रेफ्रिजरेंट के साथ ऑयल आता है। तो अगर नॉर्मली वैसे आपका सिस्टम थोड़ा बहुत चोक है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी फ्लैशिंग करके और उसके बाद आपकी जो दिक्कत है 100% सॉल्व हो जाएगी। तो पहले यहाँ तक तो क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा कि जो मैंने आपको कम ऑयल चढ़ने का रीज़न बताया। अच्छा, उससे क्या होता है, सिस्टम आपका चोक होता है तो एक साइड थोड़ी बहुत कच्ची, कभी आई जम जाती है, कभी नहीं जमती, ये दिक्कत रहती है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना करना है, फ्लैशिंग करके दोबारा आप जो है गैस फिल करेंगे, उसके बाद 100% सॉल्व हो जाएगी आपकी दिक्कत, चाहे वो ड्रेड से मतलब आपका चोक हो या फिर कैपेसिटर से। तो फिलहाल उसके बाद जो है आपको नोट करना है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रेफ्रिजरेटर जो होता है कि आपने पानी रख दिया, पानी ठंडा हो जा रहा है, उसके बाद जो है इसका जो डोर होता है, ये गैस्केट होती है, ये देखें। अगर यहाँ पर गैस्केट प्रॉपर तरीके से यहाँ से, जैसे आपने क्या है डोर बंद किया, ये डोर आपने नॉर्मली बंद कर दिया, ठीक है। जब आपने बंद कर दिया, इसमें स्पेस रह जाता है, तो बाहर की एयर इसके अंदर जाती है। जब बाहर की एयर अंदर जाती है तो उससे क्या होता है, बाहर की एयर अंदर जाती है तो उससे क्या होता है, जो भी बर्फ़ होती है वो पानी में कन्वर्ट होकर मेल्ट हो जाती है, मतलब बर्फ़ जो होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी जो गैसकेट होगी एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से गैसकेट बंद नहीं हुई तब ये दिक्कत आएगी। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपका डोर देख लेना है। डोर कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वेट रख देते हैं, यहाँ पर बोतल वगैरह ज़्यादा रखते हैं तो इसमें नीचे खिसक जाता है, ये वाला जो पाया होता है नीचे आ जाता है। तो कभी भी अगर बहुत ज़्यादा वेट डालते हैं तो आप वेट का ध्यान रखें कि कम लोड रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये जो होता है इसमें जहाँ पे हम बोतल रखते हैं तो यहाँ पे जब डोर काफ़ी टाइम के बाद होता है नीचे से खिसक जाता है, तो इसको आपको थोड़ा एहतियात रखना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली जो गैसकेट है अगर आपकी ख़राब हो जाती है आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर गर्म पानी डाल के इससे ठीक भी कर सकते हैं। कभी कभी सर्दियों में ऐड जाती है
तो पूरी निकाल के गर्म पानी में डिप करके उसके बाद दोबारा आप लगाएंगे, 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो डोर का है तो डोर आप पूरा निकाल के उसके बाद जो है दोबारा ठीक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ईजिली तरीके से ठीक हो जाता है। अच्छा, एक रीज़न मैं और बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर होता है जो वॉल से मतलब बिल्कुल ही सटका के रख देते हैं, जैसे वॉल के पास में बिल्कुल जस्ट मिलाया, वॉल से सटका दिया है, तो वहाँ भी क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो इसकी हीटिंग होती है वो नॉर्मली एक एयर से, जैसे कि नॉर्मल जो एयर चलती है वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल एयर चलती है, तो उसी से इसका जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कहीं पे बहुत ज़्यादा मतलब वॉल से बिल्कुल ही सटका दिया, चिपका के रख दिया है, तो वहाँ पे कूलिंग नहीं होती है प्रॉपर, मतलब पानी ठंडा करेगा आपका, बर्फ़ नहीं जमेगा। तो कम से कम 1 से 1.5 फीट आप वॉल से फ्रिज को दूर रखें। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये इसका हीटिंग कंडेंसर होता है। हीटिंग कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप जाले वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसको नीट एंड क्लीन कर देंगे एक ब्रश की मदद से या किसी से भी, जिससे कि जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट है, इसकी सारी निकल जाए। और इसके बाद जो इसका हीटिंग कंडेंसर एकदम प्रॉपर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर है, जिससे कि कूलिंग की परफॉर्मेंस अच्छी हो और कूलिंग बेटर करे। क्योंकि ये अगर गंदा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो इसकी रेफ्रिजरेंट चलती है, जो कि यहाँ पे कैपेसिटी होती है, लो जो हाई प्रेशर होता है उसे लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है, तो उसके बाद जो है आपका कंडेंसर जो है यहाँ पर रेफ्रिजरेंट चलती है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, बहुत ज़्यादा गंदगी होगी, तो एक ओवर हीट होगा, ये मतलब जो है ओवर हीट होगा। तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे, अगर गंद है तो गंद या जो भी डस्ट है, जो भी कण है गंदगी के, वो सारे साफ़ कर दें। उसके बाद जो है एक रीज़न ये भी रहता है, अगर कूलिंग आपकी प्रॉपर नहीं होती तो आपका कंडेंसर बहुत गंदा होता है, तो आप इसको नीट एंड क्लीन कर दें, उसके बाद दिक्कत 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये सारी एहतियात आपको रखनी है जो कि मैंने आपको बताई है। तो फिलहाल इसी तरीके से आपको चेक करना है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्रेसर की जो पावर होती है 500 PSI, जैसे हम पंपिंग बोलते हैं, अगर वो डाउन हो जाती है तब भी सिस्टम प्रॉपर आइस नहीं जमाएगा, नॉर्मली पानी ठंडा करेगा। उसके मैं 2 आपको रीज़न बता रहा हूँ। पहला रीज़न ये होगा, एक तो आप प्रेशर जो है होल्ड करके देख सकते हैं कि अगर आपका 10 सेकेंड तक आप रोक लेते हैं तो ठीक है। उसके बाद जो है अगर ज़्यादा देर तक रोकते हैं तो आपकी पंपिंग डाउन है। 10 सेकंड के अंदर अगर आप छोड़ देते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई क्रिएट हो रहा है, तो इसमें पंपिंग एकदम ओके होती है। बाकी वीडियो लिस्ट में जाके प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि आप पंपिंग कैसे चेक कर सकते हैं, उसमें जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा रीज़न ये होता है, अगर आपका कंप्रेसर की पंपिंग डाउन होती है तो ये हीटिंग कंडेंसर आधा हीट होता है, आधा नहीं होता है। तीसरा रीज़न ये होता है कि आपका जो कैपेसिटी होती है यहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये कैपेसिटी होती है, इसमें आइस आना स्टार्ट हो जाती है कि ये पहचान है, इससे आप कंप्रेसर की पंपिंग 100% क्लियर कर सकते हैं। तो कभी भी अगर कंप्रेसर की पंपिंग चेक करना है तो फ्लैशिंग करके देख सकते हैं कि आपका फ्लैश अगर मतलब इसमें प्रेशर भर के आ रहा है तब तो ठीक है, अगर कम आ रहा है तो आपकी कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है, या कैपेसिटी पे आइस आएगी, या फिर हीटिंग कंडेंसर आधा हीट होगा, आधा नहीं होगा। उसके बाद उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो रेफ्रिजरेटर वो अच्छे से कूलिंग करेगा, 100% आपका प्रॉपर वर्क जमेगी। तो 4-5 जो मैंने आपको रीज़न बताया वही आपको एहतियात रखनी है और वही आपको स्टेप बाय स्टेप बारी बारी देखनी है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।